क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जिनकी वजह से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा उत्सव बन जाती है। करोड़ों लोग हर साल उड़ीसा क्यों पहुंचते हैं? आइए सरल भाषा में जानते हैं कि 10 सबसे बड़े रोचक और कम सुने जाने वाले तथ्य। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं? चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े 10 चौंकाने वाले तथ्य जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला तो है, भगवान जगन्नाथ पहले जगन्नाथ नहीं बल्कि नील माधव के नाम से पूजे जाते थे। अब मान्यता ये है कि उत्कल के घने जंगलों में एक गुप्त स्थान पर भगवान नील माधव विराजमान थे और उनकी पूजा केवल एक आदिवासी भक्त विश्वशु करते थे और उस स्थान का रहस्य किसी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं था। इसके बाद एक राजा ने भी प्रयास किया था। अब दूसरा तथ्य, भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सरसों के दानों ने बताया। अब एक लोक कथा के अनुसार विद्वान ब्राह्मण विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें भगवान के दर्शन कराए गए, लेकिन उन्होंने चुपके से रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए। बारिश हुई और वही दाने बाद में उगे और पौधे बन गए और उन्हीं पौधों ने भगवान तक पहुंचने का रास्ता लोगों को दिखाया। तीसरा तथ्य, जब राजा वहां पहुंचे तक भगवान गायब हो चुके थे। राजा इंद्रधुम्न भगवान नीलमाधव के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर सिर्फ एक खाली स्थान मिला। मंदिर परंपरा के अनुसार इसके बाद भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर समुद्र तट पर दिव्य दारू ब्रह्मा खोजने का निर्देश दिया। यहीं से भगवान जगन्नाथ के वर्तमान स्वरूप की कथा शुरू होती है। अब चौथा तथ्य, भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां जानबूझकर अधूरी रखी गई हैं। परंपरा के अनुसार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में मूर्तियां बना रहे थे, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही दरवाजा खुल गया, मूर्तियां अधूरी रह गईं और भगवान उसी रूप में आज विराजमान हैं। और ये भगवान की ही इच्छा थी जो उन्होंने वहां जताई थी, इसीलिए आज भी उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने हैं। पांचवा पॉइंट, नव कलेवर की रात आज भी सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। कुछ वर्षों में एक बार भगवान की लकड़ी की मूर्तियां बदली जाती हैं, इसी को नव कलेवर कहते हैं। मंदिर परंपरा के अनुसार इस दौरान अत्यंत गोपनीय अनुष्ठान होते हैं और ब्रह्म तत्व, इसे भगवान का दिल भी कहते हैं, इसे नई प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है और ये रस्म केवल चुनिंदा सेवकों द्वारा निभाई जाती है। छठा पॉइंट, रथ यात्रा के दौरान भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं। मुख्य मंदिर से गुडिंचा मंदिर तक की यात्रा को भगवान ने अपने मौसी के घर जाने की परंपरा माना जाता है और यही यात्रा आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। और एक पॉइंट ये भी कहा जाता है इसमें कि ये जो यात्रा है ये उनकी बहन की इच्छा थी, जिसके कारण आज दोनों भाई अपनी बहन के साथ रथों पर बाहर निकलते हैं। सातवां पॉइंट, भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद दुनिया के सबसे अनोखे प्रसादों में से एक माना जाता है। पूरी मंदिर की विशाल रसोई में हर दिन सैकड़ों रसोइये मिट्टी के बर्तनों में महाप्रसाद तैयार करते हैं और सबसे रोचक बात तो ये है कि इन बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, लेकिन मंदिर की परंपरा के अनुसार सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पक जाता है, इसके बाद वाला और सबसे आखिर में सबसे नीचे वाला बर्तन। इसके बाद प्रसाद को पहले भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है और फिर मां विमला को समर्पित किया जाता है, तभी ये महाप्रसाद कहलाता है। और करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये केवल भोजन नहीं है बल्कि भगवान का दिव्य आशीर्वाद भी माना जाता है। आठवां पॉइंट, भगवान की सबसे गोपनीय सेवा आज भी एक आदिवासी ही करता है। दैतापति सेवक स्वयं को विश्वशु की परंपरा से जुड़ा मानते हैं और विशेष अनुष्ठानों खासकर नव कलेवर और अनवसरा के समय इन्हीं सेवकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नौवां पॉइंट, भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कांची विजय की कथा आज भी प्रसिद्ध है। एक लोक कथा के अनुसार कांची युद्ध के दौरान 2 रहस्यमय घुड़सवारों ने गजपति राजा की सेना की सहायता की। बाद में श्रद्धालुओं ने ये विश्वास किया कि वो स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र थे। ये कथा आज भी उड़ीसा की लोक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और 10वां सबसे बड़ा तथ्य, जहां भगवान जगन्नाथ केवल एक मंदिर के देवता नहीं है, उनकी रथ यात्रा आज लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, सिडनी और दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में निकाली जाती है। यही कारण है कि पुरी की ये परंपरा एक स्थानीय उत्सव से आगे बढ़कर विश्वव्यापी आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन चुकी है। यही वो 10 कारण हैं जिनकी वजह से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, परंपरा और संस्कृति का एक ऐसा महापर्व बन गई है जो हर साल करोड़ों लोगों को पुरी की ओर खींचता है। जय जगन्नाथ।